डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद फिर से सबके जहन में यही सवाल उठने लगा है कि आखिरकार इन धमकी भरे फोन और ईमेल के पीछे है कौन। दरअसल आज फिर से राजधानी दिल्ली के 3 स्कूल और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए और दिल्ली पुलिस की टीम एक्शन मोड में आई और सुबह सुबह तड़के से स्कूल और कॉलेज के बाहर पहुंची, जहां पर एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली कराया गया और कॉलेज को भी खाली कराया गया। जिसके बाद सबके मन में अब यही सवाल हो रहा है कि आखिरकार लगातार जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो दिल्ली पुलिस की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूल में पहुंची और परिसर को खाली कराने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन हुआ वही जो पिछली बार हुआ था। स्कूल से मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक मॉक ड्रिल के तौर पर देखा गया। लेकिन हालांकि अब बच्चों के अभिभावक सवाल कर रहे हैं कि बार बार इस तरीके की थ्रेट अगर मिलेगी तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाएगा। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसका मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि आखिरकार ये धमकी भरे मैसेजेस और धमकी भरे कॉल कब बंद होंगे। ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई पकड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को परेशान करने के लिए इस तरीके के धमकी भरे फोन आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इनको मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर सेल के एक्सपर्ट इन धमकी भरे कॉल और ईमेल को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन साजिश के पीछे है कौन। हालांकि जब इससे पहले भी कई धमकी भरे फोन और ईमेल आए थे तो कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी, लेकिन फिलहाल उस सब के पीछे कोई एक ऐसा कंक्लूजन या हम कह सकते हैं क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि इन सब के पीछे आखिरकार कौन था, किसकी ये साजिश थी। और फिर से अब दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कॉलेज को धमकी भरे फोन और ईमेल मिलने के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है। हालांकि बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि जिस तरीके से धमकी भरे फोन मिलते हैं बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है, साथ ही साथ उनको चिंता लगी रहती है क्या वो आज अपने बच्चों को स्कूल भेजे या नहीं भेजे। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम पुलिस अधिकारियों से बातचीत करी और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।